एक बार नारद जी धरती पर आए तो भगवान ने पूछा, कैसा अनुभव रहा? तो नारद जी ने कहा, फलाने मंदिर गया, फलानी पूजा करी, वहाँ गया, ज्योतिर्लिंगों की बात बताई, कैलाश की बात बताई, शक्तिपीठों की बात बताई, नारायण के मंदिरों की। तो भगवान कहते हैं, इतना सब कुछ किया, गुरु किसको बनाया? किसका हाथ पकड़ के चले? तो नारद जी कहते, मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पास तो आप हो ना, तो मुझे तो भगवान मिले हुए, मुझे गुरु बनाने की क्या जरूरत है? वैसे भी गुरु के चक्कर में मैं नहीं फंसता। तुमने कोई गुरु नहीं बनाए? नहीं। हाँ, मैंने सब संतों का सम्मान किया। मैं फलाने महात्मा से मिला, फलाने महात्मा से मिला, फलाने संत से मिला, वहां सेवा करी, वहां ये करा, वहां वो करा, सब बताया। तुम इतने संतों से मिले, तुमने इतने संतों की सेवा करी, जो संतों ने कहा वो तुमने किया, पर तुमने कोई गुरु नहीं बनाए। नारद, इस अपराध के कारण तुम्हें धरती पर 84 लाख योनियां विचरण करनी होगी। जाओ, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ही मेरे पास आना। प्रभु, नहीं, भगवान कहते हैं, यही गुरु अवज्ञा का दंड है। नारद जी गए, धरती पर नारद जी पहुंचे, उदास बैठे थे, एक नदी का किनारा था। सुबह सुबह एक केवट गीत गा रहा था भगवान के। पूछा कि क्या बात है महात्मा जी, इतने उदास क्यों बैठे हो? तो नारद जी ने कहा, कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूं। नारद जी ने सोचा, गुरु ही तो बनाने हैं, इसी को बना लेता हूं। भगवान को बस इतना ही तो दिखाना है कि मैंने धरती पे गुरु बना लिया। तो कहा कि तुम मुझे गुरु दीक्षा दोगे? गुरु दीक्षा मुझसे? क्या तुम्हें मुझ में अपने गुरु दिखाई देते हैं? तो नारद जी कहते हैं, वो सब छोड़ो, पर क्या तुम मुझे गुरु दीक्षा दोगे? केवट ने कहा, जाओ, पहले जिसकी आराधना करते हो आराध्य से पूछो कि तुम्हारे आराध्य की स्वीकृति है कि तुम मुझसे गुरु मंत्र लो। नारद जी भगवान के पास गए, मुझे एक गुरु मिले हैं, क्या मैं उनसे गुरु मंत्र ले लूं? भगवान ने कहा, ले लो, तो फिर मुझे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो भगवान ने कहा, ये तो तुम्हारे गुरु ही बताएंगे कि तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो नारद जी गए और नारद जी ने पूरी श्रद्धा से केवट से गुरु मंत्र लिया और कहा, देखो, भगवान ने मुझे 84 लाख योनियों का दंड दिया है, मुझे उन सभी 84 लाख योनियों में विचरण करके ही भगवान के धाम में वापस जाना होगा। आप मेरे सद्गुरु हैं, क्या आप मुझे कोई मार्ग बताएंगे? तो केवट ने कहा, देखो, तुम्हें 84 लाख योनियों में विचरण करना है और अब मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मुक्ति का मार्ग तो बाद में बताऊंगा,
पहले ये तो पता चले कि वो 84 लाख योनियां हैं कौन कौन सी। तो ऐसा करो, भगवान से जाकर के एक पर्चा बनवा करके लाओ और उस संपूर्ण पर्चे में 84 लाख योनियों का एक एक योनि का पूरा पूरा विवरण और चित्र होना चाहिए। तभी तो मुझे पता चले कि मेरे चेले को कौन कौन सी योनि में जाना है। मेरा चेला कौन कौन सी योनि में जाए तो मैं उसे मुक्ति का मार्ग कुछ बताऊं। तो नारद जी कहते हैं जैसी गुरु की आज्ञा। तो नारद जी भगवान के पास गए और कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा है कि आप मुझे 84 लाख योनियों के नाम और चित्र बना करके दे दीजिए, तब मेरे गुरुदेव मुक्ति का मार्ग बताएंगे। तो भगवान ने कहा, गुरु की आज्ञा तो माननी ही पड़ती है, इसीलिए ठीक है, मैं तुम्हें बना के देता हूँ। भगवान ने एक बड़ा सा चार्ट बना के दे दिया। उस बड़े से चार्ट में हर एक योनि का नाम लिखा था और उसका चित्र छपा था। नारद जी केवट के पास आए, गुरुजी मैं ये ले आया हूँ। तो केवट ने कहा कि इसे बिछाओ भाई, देखे तो सही कौन कौन सी योनियां हैं। तो वहीं नदी के किनारे पूरा वो जो कागज था वो बिछा दिया जिस पर योनियां छपी हुई थी। तो केवट ने कहा कि देखो, तुम मेरे चेला हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो अब तुम जन्म लोगे अगले अगले जन्म में, तो तुम्हें पहचानना कितना कठिन हो जाएगा मेरे लिए कि मेरा चेला कौन कौन सी योनि में गया है। तो तुम हर एक योनि पर चल चल के मुझे दिखाओ, तो मैं तुम्हें कम से कम पहचान तो लूं कि कौन कौन सी योनि में तुम कहाँ कहाँ हो करके जा रहे हो। तो नारद जी ने कहा, जैसी गुरु की आज्ञा। तो भगवान ने जो जो बनाया था नाम और चित्र, उस प्रत्येक योनि पर नारद जी खड़े हुए और नारद जी उस खाने में खड़े होते और बन करके दिखाते कि मैं इस योनि में ऐसा लगूंगा, इस योनि में ऐसा लगूंगा, इस योनि में ऐसा लगूंगा। ऐसे 84 लाख बार नारद जी ने बन के दिखाया कि मैं इस योनि में ऐसा लगूंगा। तो केवट ने कहा, हाँ, अब मैंने तुमको हर योनि में पहचान लिया है और भगवान से जाकर के कहो कि तुम्हारी 84 लाख योनियों के रूप तुमने धारण कर लिए हैं और अब उनसे पूछ करके आओ कि ये आरंभ कब होगा। नारद जी गए, गुरुदेव ने ऐसा ऐसा कहा है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा, नारद, अब तुम्हें 84 लाख योनियां भोगने की आवश्यकता नहीं है। क्यों प्रभु? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें हर एक योनि का रूप धारण करवा दिया। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें पूरी 84 लाख योनियों में जो मेरे हाथ से बनाया हुआ था, भगवान का बनाया हुआ संसार और भगवान का बनाया हुआ ये चित्र, नारद, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें हर एक योनि की यात्रा पूरी करवा दी। अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। नारद जी की आंखों में आंसू आ गए और तब नारद जी को आभास हुआ, गुरु कृपा किसे कहते हैं। ऐसी होती है गुरु कृपा, ऐसे ही होती है गुरु कृपा। कोई पहचानने वाला पहचान लेता है और कोई कोई नहीं पहचान पाता है। जो पहचान जाता है वो जीवन भर अपने गुरु के चरणों की वंदना करता है। शिव बिरंच शंकर सम होई, गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु के बिना इस संसार में कोई पार नहीं हो सकता।